दोस्तों, आज हमारे बीच राजस्थान वित्तीय समाज सुधार समिति के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर आज जयपुर कलेक्ट्री के अंदर आए हैं शहीद मानव साहब। शहीद मानव साहब, आज आप जो कलेक्ट्री में आए हो, इसके आने का उद्देश्य क्या है? मोहम्मद शहीद मानव, प्रदेश अध्यक्ष वित्तीय समाज। आज का हमारा कलेक्ट्री आने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी, उसके लिए मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए अब ज़रूरी था फार्म के आवेदन के लिए। उसके लिए सभी समाज वालों ने ये तय करा भाई चलो ई-मित्र पे जाते हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो आप कोई ऐसा काम करें जो कोई समाज का ही बन जाए, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। तो उसके लिए हमने बैठ के कलेक्टर साहब को दरखास्त दी, ADO साहब को एप्लीकेशन दी, ACP साहब को दी। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को मंजूर करके कैंप लगाने का ऑर्डर कर दिए। ये कब की बात है सर? ये 25/2023 की थी। नहीं, जबकि अशोक गहलोत जी की गाइडलाइन है कि 8 दिन के अंदर मूल निवास और जातीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, तो 26/7 के बाद में अभी तक आपका एक भी काम हुआ नहीं। 26/7 के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ, ना कोई जाति प्रमाण पत्र बन के आया है, ना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए बनकर आया। डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई थी वो सारी पूरी कर दी और बिना उनको कोई कमी बताए हुए वो डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम पूछने के लिए आए भाई ये रिजेक्ट करने का कार्य, जबकि 6 बार उसका संविधान सही करने का उसमें वो है संशोधन के, आप एक कमी है तो पूरी कर सकते हो। उन्होंने बिना कमी बताए ही सबके फार्म रिजेक्ट कर दिए उन लोगों ने। और हमें जब तक ज्ञान देते रहे आप बन रहे हैं, चल रही है, जो बेचारे वहाँ उन्होंने कर्मचारी बैठे उन्होंने कर्मचारियों ने अपना काम किया और टाइम निकालने के बाद भी उन लोगों ने काम किया, लेकिन वो वहाँ फार्म स्कैन करके करते हैं और ये लोग यहाँ पर पहले अप्रूव कर देते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं। उसलिए सब लोग बैठ गए। अब सब इस इंतजार में थे कि भाई चलो अभी सफाई कर्मचारी की प्रक्रिया चल रही है, होने के बाद जब हो जाएंगे, अब ये होगी चल लूँ। अब लोगों को मूल निवास जाति प्रमाण पत्र के सब कुछ चाहिए थे, इसलिए लोगों को अब जोश है कि भाई हमारे ये क्यों नहीं बने अब तक। तो इन सबको मैं लेके यहीं आ गया, भाई अपनी शिकायत है आप लोग यहाँ रखो और इनको बताओ क्या कमी है। ये बिना बताए उन्होंने रिजेक्ट कर रहे हैं फार्म में, बिना बताए सब हो गए। लोगों को ढेर लगा रहे हैं, पहले जमा कर लिए, रिजेक्ट कर दिए। ये कैंप लगा हुआ मेरे यहाँ का, कर्मचारी काम कर रहे हैं कैंप में। ये कैंप की ये रिपोर्ट है, पूरे अखबार हमारा कैंप लगा था। ये इनके ऑर्डर है कि जो इन्होंने ऑर्डर दिया 2 महीने हो गए। बच्चों ने सबने फार्म भर रहे हैं, लोगों ने सब बैठे इस इंतजार में। अब हमारे कहते हैं सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन किया था, सफाई कर्मचारी के लिए लोगों ने आवेदन किया और सरकार 36 कौमों को बेवकूफ़ बना रही है। जब सरकार ने खुद ने आरक्षण कर दिया कि भाई जिसमें जनजाति करेगी, अनुसूचित जाति करेगी, OBC करेगी, जनरल करेगी, तलाकशुदा करेगी, विधवा करेगी, जब सबके लिए आपने अलग अलग कैटेगरी बना दी और अब सारे नेता जितने भी कांग्रेसी सब मिलकर ही कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बाल्मीकि को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं की समझ होगी, उन्हीं की भर्ती होगी। तो क्या 36 कौमों की सरकार को जरूरत नहीं है? ये कांग्रेस सरकार ढकोली सरकार है, लोगों को बेवकूफ़ कर रही है 36 कौमों को। और मेरे जितने भी रहते समाज के लोग हैं, 100 में से 90% लोग वो सब कांग्रेसी कार्यकर्ता है। मेरी उनसे अपील है कि भैया आप लोग भी जाग जाओ, वरना तुम्हें ये कांग्रेस सरकार कुछ देने वाली है, न्याय करने वाली नहीं है। जब तुम्हारा ये काम नहीं करे, इतना बेड़ के और तुम्हारे कोई एक MLA मंत्री सांसद तुम्हारे चेयरमैन तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहे, तो किससे काम हो गए? नहीं तो तक इन लोगों ने कि तुम्हारे समाज का कोई भला करा क्या, कोई समाज का काम किया किसी ने भी? वो बताओ मुझे तो बेटा। और सारे अल्पसंख्यक मतलब ये चाहते हैं कोई भी कांग्रेस सरकार के मुसलमानों का अल्पसंख्यक कोई भला कोई काम नहीं होना चाहिए, ये काम ना हो, इसीलिए बैठकर ये इनका जाति प्रमाण मूल निवास बने। और ये काम अगर हम बाहर से करवाते हैं, देखो पैसे देके 300-500 रुपये खर्च से बना देते हैं। ये भी फार्म है, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया फार्म को। देखिए आप, वो बाहर 300 रुपये दिए, ये दोबारा इन्होंने अप्रूव करके बना के दे दिया। ऐसे बहुत सारे काम है, सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे पैसे दे देके। बाकी ये बताओ 3000 रुपये मांगते हैं बाहर से। भाई आपकी क्या पीड़ा है? भाई ये लगाए थे कागज जाति प्रमाण पत्र के लिए, अभी तक 2-3 बार तो आ गए हम यहाँ पर, रिजेक्ट हो गए, बिना कोई रीज़न ही रिजेक्ट कर दिए। क्या कहते हैं ये? कभी क्या कमी बताते थे, कभी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी एक बार के अंदर कोई भी आपको स्पष्ट रूप से ये बताता नहीं है स्पष्ट रूप से कि ये कमी है, कोई रीज़न तो वो रिजेक्ट का, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, फिर भी बताते ही नहीं है कुछ। आप बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असमा, मैं BA फाइनल करी हूँ। मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि हो रहा था क्योंकि सबको जॉब की ज़रूरत है और यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है। पहले कहा जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास लगेगा, हमने उस चीज़ के लिए भी अप्लाई किया। हमें शहीद मानव जी ने वहाँ करके कैंप लगाया, हमने इनकी कैंप में फार्म भरा, कुछ भी नहीं हुआ, ना जाति प्रमाण पत्र बना ना मूल निवास बना, सब रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या कारण है, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें भी जॉब के लिए अप्लाई करना था, इसलिए हमने फार्म भरा था उसके। नहीं, अभी जो आप सब महिलाएं कलेक्टर साहब के पास में आए हैं,
तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिया है या आगे की कुछ तारीख बताई? कुछ नहीं दिया, आप पहले की तरह वैसे ही एप्लीकेशन ले लेते हैं, सब जमा कर लेते हैं, पर हमसे सही से बात नहीं करता है कोई। एक बार बात करेंगे, समस्या को बताएंगे, ये समस्या जब ही तो हल करेंगे ना। तो जब वो समस्या ही नहीं बताते तो हल कैसे करेंगे? सिर्फ रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ऐसे कब तक हम यहाँ आएंगे, चक्कर लगाएंगे, जाएंगे बार बार? क्यों? वजह बताएं। आपकी क्या समस्या है भाई? मैंने भी अप्लाई किया था। हाँ, मैंने भी करा था सारा। करा था अप्लाई। और आपकी भाई? हम यहाँ सुबह से आए हुए हैं, सुबह से अब 2 बज गए, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला, बस हमारे फॉर्म रख लिए और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमेशा यही कहते हैं ये शहीद मानव जी है, ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। हमारे यहाँ से वार्ड नंबर 86 से उमर दराज जी ने लड़ा था वोट, मगर वो कोई सुविधा नहीं करते। हमारे घर पर भी आकर घाट गेट की तरफ सब कुछ जो करते हैं शहीद मानव जी करते हैं। हमारे यहाँ पर भी वही लेकर आए, सब चीज़ वही करते हैं हमारे लिए, सारी सुविधा। क्या हमारे यहाँ कैंप भी शहीद मानव जी ने ही लगवाया था, सारी मनपत्र मूल निवास के सब लिए। उन्होंने ही लगवाया था, सारे फॉर्म और वो सब रिजेक्ट कर दिए। कोई वजह तो बताएं। फिर भी reject हमारे करने खातिर की, हमारे साथ यहाँ आए, सिर्फ हमारे लिए यहाँ खड़े हैं, हमारे यही बनवाने के इतने लिए हमारे लोगों को साथ आए। हमारे लिए लेकर आए। बन जाए तो बढ़िया बात है।